हेलो दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि दो लोग हैं। एक है राजू जो अपने शहर में प्लम्बर ढूंढ रहा है। वो क्या करेगा? गूगल करेगा या जस्ट डायल पे नंबर ढूंढेगा? सिंपल राइट। लेकिन दूसरी तरफ है मिस्टर वर्मा। अब वर्मा जी की अलीगढ़ में ताले बनाने की फैक्ट्री है। उन्हें अपने लॉक्स बेचने हैं किसी बड़े होटल चेन को या फिर किसी ऐसे एक्सपोर्टर को जो यूएसए में माल भेजता हो। क्या वर्मा जी गूगल पे ऐड चलाएंगे? नहीं बॉस, वहां उन्हें सीरियस बायर नहीं मिलेगा। यहां एंट्री होती है हमारे आज के सुपरस्टार की, जिसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। आज हम बात करेंगे कि क्यों ये कंपनी गूगल ऑफ बी टू बी मानी जाती है। बी टू बी से मेरा मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। क्या है इसका नेक्स्ट बड़ा टिगर, और क्यों मैनेजमेंट को लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ धंधे की बात, सीधी बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनका राइट टू विन क्यों है। मार्केट में लोग कहते हैं अरे अमेजॉन बिजनेस आ गया, उड़ान आ गया, इंडिया मार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन असली गेम कुछ और है। इंडिया मार्ट कोई दुकान नहीं है, ये एक मैच मेकर है। सोचिए, अमेजॉन एक मॉल है जहां आप चीजें खरीदते हैं। वहीं इंडिया मार्ट एक मंडप है जहां बायर और सेलर की शादी डील होती है। अगर इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो मोट है वो है नेटवर्क इफेक्ट। अब ये नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है, इसको इस तरीके से समझिए कि जितने ज्यादा बायर्स आएंगे उतने ज्यादा सेलर्स रजिस्टर करेंगे, और जितने सेलर्स होंगे उतने बायर्स आएंगे। तो नए प्लेयर के लिए ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम तोड़ना नामुमकिन सा है। अगर आप देखेंगे तो जस्ट डायल मोस्टली सर्विसेज यानी कि जैसे प्लम्बर, सैलून में स्ट्रांग है, जो कि बी टू सी है, बिजनेस टू कस्टमर है। लेकिन इंडिया मार्ट नीश बी टू बी का किंग है। इंडस्ट्रियल मशीन्स, केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। इस मार्केट में बेसिकली विंडो शॉपिंग नहीं होती, यहाँ सीधा धंधा होता है। इसलिए जब भी कोई बी टू बी सीरियस प्लेयर इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, इंडिया मार्ट उसकी पहली मजबूरी बन जाता है। एंड दैट इज एक्चुअली देयर राइट टू विन। अब आप पूछेंगे भाई ये सब तो पुरानी बातें हैं, नया क्या है, फ्यूचर कहाँ है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ने रिसेंटली कुछ गेम चेंजिंग ट्रिगर्स दबाए हैं। जैसा कि पहला है अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र, बिजी इन्फोटेक। इंडिया मार्ट ने सिर्फ लिस्टिंग पे फोकस नहीं किया है, उन्होंने बिजी इन्फोटेक जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको भी एक्वायर किया है। ये इनका हिडन जेम है। जैसे टेली है वैसे ही बिजी है। ग्रोथ यहाँ एक्सप्लोसिव है। मैनेजमेंट का प्लान क्लियर है। पहले सेलर को प्लेटफॉर्म पे लाओ, फिर उसको सॉफ्टवेयर बेचो, यानी कस्टमर एक कमाई दो बार। ये न्यू बिजनेस स्कोप बहुत बड़ा है। दूसरा है एआई का तड़का। बी टू बी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है फेक लीड्स या टाइम पास बायर्स की। मैनेजमेंट अब हैवी एआई यूज कर रही है ताकि वर्मा जी, हमारे जो फैक्ट्री ओनर थे, उनको सिर्फ सीरियस इंक्वायरीज मिलें। दैट मीन्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इससे सेलर्स खुश रहेंगे और प्लेटफॉर्म छोड़कर नहीं जाएंगे। तीसरा है रिकवरी मोड। तो बेसिकली क्या है कि पिछले कुछ टाइम से नए कस्टमर्स जो कि सप्लायर्स हैं, उनका एडिशन होना थोड़ा स्लो हो गया था। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये टेम्परेरी पेन था प्राइसेस बढ़ाने की वजह से। अब प्लान है कि अराउंड अप्रैल जून 2026 से ग्रोथ वापस ट्रैक पे आएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इनके रिस्क की, कि इसमें रिस्क क्या क्या है। तो पहला रिस्क है चर्न का, और वही सबसे बड़ा डर भी है। चर्न का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर आया, एक साल सर्विस ली और फिर टाटा बाय बाय। जो छोटे व्यापारी हैं, जो कि इनका सिल्वर प्लान यूज करते हैं, वो अक्सर रिन्यूअल नहीं कराते अगर उन्हें बिजनेस नहीं मिलता। तो अगर इंडिया मार्ट ने उन्हें वैल्यू नहीं दी, तो ये बकेट नीचे से लीक होती रहेगी, चाहे ऊपर से आप कितना भी पानी डालो, यानी कि कितने भी नए कस्टमर्स ऐड कर लो। लेकिन अगर कस्टमर्स रिटेन नहीं कर पाए, तो ये बकेट नीचे से लीक होती रहेगी। दूसरा है मार्जिन प्रेशर। एम्प्लॉयज की सैलरी और टेक कॉस्ट बढ़ रही है। अगर खर्चा बढ़ा और नए कस्टमर्स नहीं आए, तो प्रॉफिट पे प्रेशर आएगा। तो मैनेजमेंट को ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। तीसरा है बिग डैडी कंपटीशन। गूगल और ओपन नेटवर्क्स यानी कि ओएनडीसी धीरे धीरे बी टू बी स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, पर फ्यूचर में ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी बूम कर रही है। मेक इन इंडिया का असली फायदा फैक्ट्रीज को होगा, और उन फैक्ट्रीज को अपना माल बेचने के लिए डिजिटल होना पड़ेगा।
इंडिया मार्ट उनका डिजिटल सेल्समैन है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रो करेंगे और वर्मा जी जैसे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो इंडिया मार्ट डेफिनेटली फ्रंट सीट पे बैठा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ चर्न इश्यूज, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। इनकी मैनेजमेंट कैश पर बैठी है और उनके पास एक्सपेंशन का क्लियर रोड मैप है, जैसे कि बिजी इन्फोटेक एक्वायर करके उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कस्टमर्स को बेचना। दोस्तों, ये एक बिजनेस केस स्टडी थी ताकि आप कंपनी को बेटर समझ सकें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया मार्ट अपने चर्न की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या कोई नया प्लेयर आके बाजी मार जाएगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.